Okay. Solution of blue box questions, chapter 2, page 28. Okay. Chapter acids, bases and salt. First question. You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. What he is asking, which solution has more hydrogen ion concentration and which of this is acidic and which of one is basic. दो पार्ट है क्वेश्चन में. आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं. सॉल्यूशन A is having the pH value 6 and solution B is having the pH value 8. जब हमने स्टडी किया था हमने बेसिकली pH को तीन पार्ट के हिसाब से दिया था कि जो pH अगर 7 है तो सॉल्यूशन जो होगा आपका न्यूट्रल होगा. ठीक है, मीन्स नो चेंज ऑन द लिटमस पेपर. अगर सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 है यानी कि बिटवीन 0 to 7 है तो सॉल्यूशन जो होगा आपका एसिडिक नेचर का होगा. एंड इफ द pH इज 7 to 14 के बीच में आती है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होगा. ठीक है, एंड बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन डिपेंड किसके ऊपर करता था? H आयन और H3 आयन डिपेंड करता था एसिडिटी के बेस के ऊपर, और OH आयंस मीन्स हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते थे वो बेसिसिटी को डिफाइन करते थे. उसी के बेस के ऊपर हमने इसका आंसर बनाया. द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस शोज द एसिडिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, एक लाइन यू कैन ऐड हियर. सिमिलरली द प्रेजेंस and concentration of OH ion shows the basic nature of the substance. ठीक है, ये एक और ऐड कर सकते हो आप लाइन. ये हमने जनरल कंसेप्ट दे दिया आंसर को देने से पहले. ठीक है, अब हम क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच गए. द सॉल्यूशन A has pH 6, therefore it has more concentration of H ion than the solution of B whose pH is 8. ठीक है, now hence the solution A is of acidic nature and solution B is of basic nature. हमने केवल H आयन के बेस के ऊपर इसका डेफिनेशन को क्वेश्चन के आंसर को दिया है. ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है इसका. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H एक्वस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही इज आस्किंग कि H आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसे अफेक्ट करता है नेचर सॉल्यूशन की नेचर को. फिर कुछ हो गया? ओके, सो H आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो नेचर को सॉल्यूशन की कैसे अफेक्ट करता है ये पूछ रहा है. तो अल्टीमेटली वापस घूम फिर करके हमसे एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है. सो आंसर विल रिमेन सेम लाइक दैट. द नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन द सॉल्यूशन. ठीक है, द हाई कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मेक्स द सॉल्यूशन एसिडिक और मोर एसिडिक, where low concentration of H ion makes the solution less acidic or more basic or basicity. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ लास्ट क्वेश्चन. अंडर व्हाट soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime calcium oxide or slackline calcium hydroxide or chalk calcium carbonate. ठीक है, इसका भी हमने एक एक्टिविटी किया था. सोयल फील्ड का एक एक्टिविटी था इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, जिसके अंदर हमने सोयल की pH वैल्यू मेजर किया था और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी. ठीक है, सो अब अगर सोयल को वो ट्रीट करना चाहता है किससे? क्विक लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम कार्बोनेट से. तो हमें पता होना चाहिए आंसर देने से पहले कि ये तीनों जो हमारे पास कंपाउंड है ये तीनों बेसिक नेचर के कंपाउंड. ठीक है, और इसका मतलब अगर फार्मर अपनी फील्ड को किसी बेसिक कंपाउंड के साथ ट्रीट करता है तो इसका मतलब क्या है क्लियरली कि वो उसकी जो फील्ड है वो उसकी pH एसिडिटी ज़्यादा है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा है. सो उसने अपने फील्ड का क्या करना है? एसिडिटी को रिड्यूस करना है और उसको न्यूट्रल बनाना है किसी से. सो तभी इसका मतलब है कि वो बेसिक कंपाउंड उसके अंदर सोइल के मिक्स करना चाहता है. So answer will be like the same. If the soil is more acidic and improper for